में हम लोग कंप्यूटर में महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस के प्रकार एवं उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं, जो आज के समय में सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग वन बाय वन सभी इनपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड को समझते हैं। कीबोर्ड एक कंपल्सरी डिवाइस है। इसकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट या नंबर को लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे की पाए जाते हैं, जैसे अल्फाबेट की, न्यूमेरिक की, कर्सर कंट्रोल की, स्पेशल पर्पस की। जैसा कि आप लोगों को बता दें, हम लोग यहाँ पर ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कीबोर्ड को। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कीबोर्ड है, और हम समझते हैं पूरे विश्व में जितने भी लोग कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो सबसे पहले कीबोर्ड माउस को ही फाइंड करते हैं कि मेरा कीबोर्ड माउस सही सलामत है या नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग कीबोर्ड के बारे में जो है सभी को अभ्यास कर लेना है। एक चीज आप लोगों को और बता दें, कीबोर्ड में जो ये पोर्ट होता है, ये यूएसबी पोर्ट होता है। यूएसबी पोर्ट की सहायता यूज करने से जो है हम लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में इसका उपयोग कर सकते हैं। कीबोर्ड में एक टीएफटी पोर्ट होता है जो गोलाकार होता है। अगर टीएफटी पोर्ट रहेगा कीबोर्ड का तो हम लोग सिर्फ डेस्कटॉप में उपयोग कर सकते हैं, ये लैपटॉप में उपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए अगर कॉमन हम लोग का अगर कीबोर्ड खरीदना हो तो हम लोग का यूएसबी कीबोर्ड लेना है, जो दोनों में उपयोग आ सकता है। अब हम लोग आगे पॉइंट को समझते हैं। आगे हम लोग का टॉपिक है माउस के बारे में। माउस के बारे में देख रहे हैं हम लोग। माउस इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इसमें मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं। माउस की सहायता से हम लोग कंप्यूटर में कोई भी काम फास्ट गति से कर सकते हैं। माउस के उपयोग करने से हम लोग को कीबोर्ड के किसी बटन को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसा कि हम लोग बताए कि माउस के उपयोग करने से कीबोर्ड के किसी बटन को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन हम लोग ओपन करते हैं MS वर्ड में। जैसे मान लीजिए MS वर्ड ओपन कर लिए, अगर हमको फाइल को बंद करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से जो है Alt F4 बटन दबाते हैं। ठीक है, तो Alt F4 जो बटन दबाते हैं तो हमको याद करना पड़ेगा। मगर हम लोग को अगर मान लीजिए माउस की सहायता से हम लोग को कोई एप्लीकेशन को बंद करना हो या कोई प्रोग्राम को बंद करना हो तो हम लोग जो है यहाँ पर स्क्रीन पर देखते हैं जो क्रॉस बटन रहता है, इसे करके यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम बंद हो जाता है। ये माउस का फास्टेस्ट यूज है। और इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, माउस में मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ लिखा हुआ है, इसमें मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं। पहला होता है लेफ्ट बटन, जिसको प्राइमरी की बोलते हैं। दूसरा होता है राइट बटन, जिसको सेकेंडरी बटन बोलते हैं। और तीसरा जो स्क्रॉल बटन होता है, जिसकी सहायता से हम लोग कोई भी मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को जो है पेज को जो है ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं स्क्रॉल बटन की सहायता से। इसमें भी जो इसका जो यूएसबी पोर्ट होता है, इसका जो पोर्ट जो होता है, ये यूएसबी भी आता है और टीएफटी भी आता है। अगर हम लोग यूएसबी पोर्ट खरीदते हैं मार्केट से तो इसका उपयोग हम लोग डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पॉइंट को समझते हैं। आगे हम लोग का पॉइंट है जैसा कि आपको बता दें, पूरे विश्व में स्कैनर का उपयोग व्यापक रूप से हो रहा है। हम लोग को जैसे मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग व्हाट्सएप पर रखते हैं या मान लीजिए ईमेल पर रखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को स्कैन ही करना पड़ता है। स्कैनर का मुख्य काम है, स्कैनर का उपयोग किसी भी टेक्स्ट या इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए होता है। जैसा कि आपको बता दें, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं बिहार के मुख्यमंत्री महोदय का ये सोच है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के तहत हम लोग जो है ई पंचायत, ई डिस्ट्रिक्ट, ई बिहार जो हम लोग घोषित कर रहे हैं, इसमें ये सभी इनपुट डिवाइस का जो है बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि आपको बता दें, पूरे बिहार में जो है पूरे भारत में पेपरलेस वर्क हो रहा है। जैसे मान लीजिए ब्लॉक में पेपरलेस वर्क होता है, इसका मतलब ये हुआ जितना भी पेपर है सबको स्कैन करके हमको कंप्यूटर में रख लेना है। क्योंकि स्कैनर की सहायता से कोई चीज को हम लोग स्कैन करेंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, स्कैनर का उपयोग किसी भी टेक्स्ट या इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग होता है।
इट मीन्स ये है कि अगर हम लोग अपने पंचायत को डिजिटल बनाना चाहते हैं तो हम लोग को इस डिवाइस का उपयोग करना पड़ेगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने प्रखंड को डिजिटल बनावे तो भी हम लोग को ये सभी महत्वपूर्ण डिवाइस का उपयोग करना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि अपने जिला को डिजिटल बनावे तो भी हम लोग को उपयोग करना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं पूरे बिहार को डिजिटल बनावे तो भी हम लोग को ये सब इनपुट डिवाइस जो फेमस है सबका उपयोग करना होगा। तभी हम लोग का जो है पंचायत, प्रखंड, जिला, बिहार एवं देश जो है हम लोग का डिजिटल हो पाएगा। क्योंकि सभी लोग को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग आगे कोड को समझते हैं। माइक्रोफोन की सहायता से हम लोग किसी भी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कोई किसी मान लीजिए माइक है, माइक से हम लोग क्या करते हैं, अपनी आवाज को जो है रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइक लगा हुआ है, ये मेरा आवाज जो है कंप्यूटर में या मोबाइल में कैप्चर हो रहा है। तो इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर में जो रखने का डालने का काम करता है वही इनपुट डिवाइस होता है। तो जैसा कि आप लोग समझ लीजिए माइक्रोफोन भी जो है एक इनपुट डिवाइस है। अब हम लोग वेब कैमरा को शॉर्ट में जो है वेब कैम बोलते हैं, क्योंकि हाई स्टैंडर्ड में वेब कैमरा की सहायता से हम लोग इंटरनेट पर फोटो देखने एवं लेने का काम करते हैं। इसकी सहायता से हम लोग दूर बैठे आदमी का फोटो ले सकते हैं। अब समझिए इस चीज को, जैसे मान लीजिए हमको किसी से फेस टू फेस बात करना हो जो व्यक्ति दूर बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बेगूसराय में है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए पटना में है या कोई न्यू दिल्ली में व्यक्ति है और उसका हम लोग फेस टू फेस बात करना चाहेंगे तो एक वेब कैमरा होता है जो मेरा फोटो वहां कैप्चर हो जाता है, जो वहां दिखाता है, और उसका फोटो कैप्चर होकर जो हम लोग का यहाँ दिखाता है। और आप लोग को एक कंसेप्ट और दे देगा, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है वेब कैमरा के कंसेप्ट में, यह फोटो देखने एवं लेने का काम करता है। इसलिए आप लोग को बता दें वेब कैमरा जो है इनपुट एवं आउटपुट दोनों डिवाइस है, जो फोटो को कैप्चर करने का भी काम करता है और फोटो दिखाने का भी काम करता है। इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और ये सब डिवाइस का कितना बड़ा रोल है डिजिटल बनाने में, आप लोग धीरे धीरे समझ लीजिएगा। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को बढ़ते हैं, जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसा कि आप लोग को बता दें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग का OMR शीट का क्या होता है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है OMR डिवाइस का प्रयोग किसी विशिष्ट स्थान पर डाले गए चिन्ह को पढ़ने में होता है। आज के समय में OMR डिवाइस का प्रयोग किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जांच के लिए होता है। आप लोग को बता दें, यहाँ लिखा हुआ है किसी विशिष्ट स्थान पर डाले गए चिन्ह। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये सिर्फ चिन्ह को पढ़ता है। जैसे मान लीजिए चिन्ह मतलब जैसे मान लीजिए अगर पहचान चिन्ह किसी का पूछता है तो बोलता है ए मोर मार्क ऑन द फेस, चेहरे पर तीर का निशान। ये सिर्फ चिन्ह को पढ़ता है। जैसे मान लीजिए ये OMR शीट है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का एक का अगर बी है तो सिर्फ एक का बी ये कंप्यूटर को रीड करेगा। अगर मान लीजिए ये जो OMR हम लोग का डिवाइस है, OMR डिवाइस में जो है मान लीजिए ये हम लोग का OMR डिवाइस है, ये OMR शीट है, ठीक है। अगर इस डिवाइस में OMR शीट को रखेंगे और ओके कर देंगे तो हम लोग का कितना मार्क्स आया ऑटोमेटिकली जांच कर लेगा। जैसे मान लीजिए आज किसी स्टूडेंट का एग्जाम हुआ जिसकी संख्या जो है 3 से 4 लाख है, 5 लाख है, और रिजल्ट जो है हम लोग को 2 दिन के बाद जो प्रकाशित हो जाता है ये OMR डिवाइस का ही कमाल होता है। जैसे मान लीजिए अगर 100 प्रश्न को जांच करना हो अपने हाथ से तो हम लोग को 5 से 10 मिनट टाइम लगेगा, मगर हम लोग OMR डिवाइस का प्रयोग करते हैं तो इसी काम को हम लोग 2 से 4 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशली जो है कोई मार्क कोई सिंबल को पढ़ने का काम करता है और इसके अलावा ये किसी चीज को नहीं पढ़ता। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ABCD लिखेंगे तो OMR डिवाइस ABCD को नहीं रीड करेगा, ये सिर्फ चिन्ह को रीड करता है। इस कंसेप्ट को आप लोग क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को बढ़ते हैं। आगे कंसेप्ट हम लोग का है OCR, जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये सिर्फ कैरेक्टर को पढ़ता है। जैसे मान लीजिए, जैसा कि आप लोग को बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग A लिखे हैं, B लिखे हैं, C लिखे हैं, ये सिर्फ कैरेक्टर को पढ़ेगा। इसमें आप लोग को बता दे OCR डिवाइस टाइप या हाथ से लिखे हुए डेटा को पढ़ता है। जैसे मान लीजिए ये हम लोग को हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये हाथ से लिखा हुआ डेटा अगर हम लोग के पास OCR डिवाइस रहेगा तो हम लोग को आसानी से इसको रीड कर लेंगे। इसका उपयोग खास करके आप लोग को बता दें, जैसे मान लो ये सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है और किसी छात्र को अंग्रेजी नहीं आता है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए लोग क्या करता है, अपने मोबाइल में एक ऐप होता है OCR टाइप का स्क्रीन करने के लिए, जो हाथ से लेके अक्षर को भी रीड कर लेता है। उसके बाद हम लोग ट्रांसलेटर का जैसे गूगल ट्रांसलेट जो करते हैं, इसी की सहायता से हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं। इसका खास उपयोग होता है जैसे मान लीजिए हम लोग कंप्यूटराइज अगर लिखा हुआ अगर हिंदी में है तो उसको अंग्रेजी कर सकते हैं, अंग्रेजी में है तो हम लोग हिंदी कर सकते हैं। उसी चीज को अगर हाथ से अगर हम लोग लिखे हुए हिंदी में तो उसको अंग्रेजी में कर सकते हैं, अगर हाथ से अंग्रेजी लिखे हुए तो उसको हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। MICR, जैसा कि आप लोगों को बता दें, MICR जो है इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका उपयोग बैंक में व्यापक रूप से होता है। खास चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों या डॉक्यूमेंट को MICR डिवाइस की सहायता से पढ़ा जाता है। जैसा कि आप लोगों को बता दें, जैसा कि इसका उपयोग बैंक में व्यापक रूप से होता है। इस कंसेप्ट को आप लोग क्लियर कर लीजिए। ये हम लोग का चेकबुक है, ठीक है। इसका उपयोग बैंक में व्यापक रूप से होता है और आज के समय में हर एक बैंक में लोग MICR डिवाइस रखता है। जैसे मान लीजिए किसी को जो है कोई चेक काट के दे दिया लेकर 5 लाख का मान लीजिए, तो कोई भी कस्टमर अगर जाता है चेक लेकर तो सबसे पहले वो क्या करता है, MICR बैंक में जो है MICR डिवाइस से वो चेक करता है। और इसमें जो होता क्या है, जो ये यहां लिखा हुआ है एक पॉइंट आप लोगों को बता दे, खास चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों, जैसे मान लीजिए इसमें एक जो है अगर लिखना होगा तो एक स्पष्ट नहीं रहता, एक जो है एकदम अलग स्टाइल में रहता है, मोटा सा रहता है। अगर 5 लिखना है तो 5 इस स्टाइल में रहेगा, स्पष्ट 5 नहीं लिखेगा, ठीक है। यानी खास स्पेशल इंक से लिखा रहता है, जैसा कि आप लोग को देख रहे होंगे यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि इसका उपयोग चूंकि बैंक में इसलिए होता है क्योंकि ये चेक जो है ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, रियल में जो हस्ताक्षर किनका है वो सब वेरीफाई करने के लिए इसका उपयोग MICR का उपयोग होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अगला कंसेप्ट BCR में हम लोग क्या देख रहे हैं कि BCR बार कोड रीडर इसका पूरा नाम होता है। BCR जो है, BCR डिवाइस का उपयोग आजकल सुपरमार्केट में प्राइस एवं उसका डिटेल्स जानने के लिए किया जाता है। इस किसी सामान या वस्तु के ऊपर जो सफेद एवं काली लाइन बनी होती है वही बारकोड कहलाती है। जैसा कि आपको बता दें हम, जैसे मान लीजिए यही बुक है, ये बुक में जो हम लोग देख रहे हैं सफेद और काली जो लाइन देख रहे हैं हम लोग, स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यही बारकोड होता है। आज के समय में जो है जितना भी वस्तु कोई कंपनी का ऑथराइज्ड है तो हर एक वस्तु पर हर एक चीज पर जो है बारकोड किया हुआ रहता है, ताकि वो सामान का रियल प्राइस क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ, इसका सारा डिटेल्स जो है हम लोग बारकोड से स्कैन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के युग में BCR का उपयोग हर एक जगह हो रहा है। इस डिजिटल युग में जो है इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। जैसा कि आप लोग को बता दें BCR में इसका उपयोग कहां कहां होता है, सुपरमार्केट में इसका उपयोग होता है, पोस्ट ऑफिस में उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए कोई पत्र को हम लोग स्पीड पोस्ट करते हैं तो उस लेटर पर जो है एक बारकोड टाइप का उसमें साट दिया जाता है और उसको स्कैन करते ही पता चल जाता है कि मेरा लेटर जो है किस जगह है, उसका सही ट्रैक क्या है। इसका उपयोग व्यापक रूप से होता है पोस्ट ऑफिस में BCR का उपयोग आजकल हर एक जगह हो रहा है, हर एक प्रोडक्ट पर उपयोग इसका हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला कंसेप्ट हम लोग टैग रीडर, कीबोर्ड टैग रीडर। कीबोर्ड टैग एक छोटा सा कार्ड है जिसमें छेद पंच रहता है, जैसे किसी दुकान में कपड़े में कार्ड लगा रहता है जिसे खरीदने के बाद निकाल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आज के समय में जो भी प्रोडक्ट कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं तो एक कार्ड टाइप का जो है रहता है, जो छेद रहता है, पंचिंग लटका हुआ रहता है और उस पर रियल प्राइस क्या मैन्युफैक्चरिंग है हर एक डिटेल्स रहता है। और क्या होता है, जिसे मान लीजिए और कोई दुकान में खरीदने के बाद जो है उस टैग को हटा दिया जाता है। एक रियल पहचान करने के लिए जो है
ये कीबोर्ड टैग लगा रहता है कि वो प्रोडक्ट जो है रियल में ओरिजिनल है कि नहीं है। इसलिए आज के समय में हर एक प्रोडक्ट में, हर एक सामान में जो है ये कीबोर्ड टैग रीडर का इस्तेमाल होता है। आज के इस डिजिटल युग में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम लोग का लाइट पेन है, इस डिजिटल युग में प्रवेश दिलाने में ये सभी डिवाइस का बहुत ही महत्वपूर्ण अहम रोल है। अब हम लोग लाइट पेन को समझते हैं। आप लोगों को पता होगा पहले मोबाइल में जो क्या था कि मोबाइल के बगल से जो है एक वो पेन टाइप का रहता था, ठीक है, और उसी पेन से जो है हम लोग ओके करना रहता है तो ओके पर क्लिक करते थे। अगर हम लोग को फेसबुक खोलना रहता था तो फेसबुक पर क्लिक करते थे, व्हाट्सएप खोलना रहता तो व्हाट्सएप पर क्लिक करते थे, उसी पेन की सहायता से, जो अभी फिलहाल हम लोग टच स्क्रीन का उपयोग करते हैं। तो लाइट पेन, इसका उपयोग किसी मोबाइल या कंप्यूटर में कुछ लिखने या चित्र बनाने में होता था, ठीक है। तो अब चूंकि इसका जमाना खत्म हो गया है, अब तो टच स्क्रीन का जमाना आ गया है। आगे का हम लोग देखते ही हैं, जब हम लोग टच स्क्रीन को स्पर्श करते हैं तो यह पता लगा लेता है कि हमने कहां टच किया है। जैसे बता देते हैं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, अगर मोबाइल में अगर हम मान लीजिए हम लोग यहां पर टच किए, उसके बाद मान लीजिए यहां पर हम लोग ओके किए, तो यहां पर हम लोग क्या देखें, जहां हम लोग टच करते हैं ये ऑटोमेटिक पता कर लेता है कि किस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक किए हैं, किस ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट किए हैं। ये टच स्क्रीन का कमाल है। आज के समय में ये टच स्क्रीन पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। आजकल सब कुछ टच स्क्रीन के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आज हम लोग का जो है डिजिटल बिहार, डिजिटल इंडिया बनाने में ये इस डिवाइस का भी बहुत ही अहम रोल है। अब हम लोग मान लीजिए इसका उपयोग जो है एटीएम में होता है। जैसे मान लीजिए एटीएम से पैसे निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, टच करते हैं। कितना पैसा निकालना हो हम लोग मान लीजिए डेबिट पर क्लिक करना हो, डेबिट पर करते हैं, क्रेडिट पर क्लिक करना, क्रेडिट पर क्लिक करते हैं, बैलेंस चेक करना हो, बैलेंस चेक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यानी उस जगह टच करते ही ऑप्शन काम करने लगता है। टच स्क्रीन का उपयोग एटीएम में होता है, मोबाइल, कंप्यूटर, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जिसे मान लीजिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना हो हम लोग तो यहाँ टच ही तो करते हैं, टच करते हैं, हम लोग का अटेंडेंस बन जाता है। तो टच स्क्रीन जो इनपुट डिवाइस है, हम लोग का डिजिटल क्रांति लाने में इसका भी बहुत अहम रोल है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अगला कंसेप्ट हम लोग का ट्रैक बॉल। शब्द में ज्यादा स्पष्ट हो चुका है कि बॉल, ये गेंद, उसका ऊपरी भाग जो है गेंद टाइप का होता है, बॉल टाइप का होता है। यह माउस की तरह ही इनपुट डिवाइस है, जिसे हाथ से घुमाकर पॉइंटर की दिशा में परिवर्तित किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक रूप से होता है। जैसे आप लोगों को बता दें ट्रैक बॉल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये माउस की तरह ही होता है, मगर आप लोग को बता दें, दिखता होगा स्पष्ट। जैसे यहाँ पर जो स्क्रॉल बटन देख रहे हैं हम लोग, दिख रहा है ना, तो यहाँ पर एक बॉल टाइप का रहता है, तो गोल टाइप का रहता है। यहाँ पर जो है ये गोल टाइप का रहता है। अगर मान लीजिए हम लोग को बायां ले जाना है, ये गोलाकार पोर्शन को बाएं की ओर ले जाते हैं। अगर राइट साइड ले जाना है तो गोलाकार पोर्शन को राइट दिशा में ले जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को आगे की ओर जाना है तो गोलाकार जो रहता है बॉल टाइप का, उसको आगे की ओर, और पीछे जाना तो पीछे की ओर हम लोग डायरेक्शन ले जाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है ट्रैक बॉल में, जिसे हाथ से घुमाकर पॉइंटर की दिशा में परिवर्तित करते हैं। उस चूंकि बॉल को ही जो है हर एक दिशा में चेंज करते हैं तो हम लोग का पॉइंटर का डायरेक्शन चेंज होता है। अब आप लोग को बता दें इसका उपयोग मेडिकल के क्षेत्र में होता है। जैसे आप लोग को बता दें अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होता है, जैसे मान लीजिए तो अल्ट्रासाउंड करने के लिए भी जो है, जैसे मान लीजिए जिस दिशा में हम लोग को चेक करना हो वह मूव करते हैं और वह ऑटोमेटिक होती रहता है। इसका उपयोग मेडिकल क्षेत्र में व्यापक रूप से होता है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट समझते हैं जॉयस्टिक। जॉय मींस आनंद होता है, स्टिक माने छड़ी होता है। शब्द में से ज्यादा स्पष्ट है। इसकी कार्य प्रणाली ट्रैक बॉल की तरह होती है, इसमें केवल बॉल की जगह एक स्टिक लगी होती है। इसका उपयोग गेम खेलने में होता है। कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए इसका उपयोग व्यापक रूप से होता है, क्योंकि ये गोलाकार पोर्शन जो है वहां पर नहीं रहता और एक स्टिक टाइप का रहता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसी स्टिक को, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी में जो है, ये गाड़ी का जो है हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जो बायां बायां लेफ्ट राइट जो करने वाला होता है उसको स्टीयरिंग भी बोलते हैं। वो गियर जो बदलते हैं, जैसे गियर बदलते हैं जिस टाइप का रहता है उसी टाइप का ये रहता है। इसको, इस स्टिक को जिस दिशा में ले जाएंगे
और गेम जो है उसी दिशा में मूवमेंट करने लगता है, उसी दिशा में प्ले होने लगता है। ठीक है, बायां जाना हो तो इधर करते हैं स्टिक को, दायां जाना हो तो इधर करते हैं, अप जाना हो तो आगे करते हैं, और पीछे को रहना तो ऐसे करते हैं, स्टिक को पीछे को ले जाते हैं। अब हम लोग जॉयस्टिक कंसेप्ट को समझ चुके हैं। इसका उपयोग खास करके वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए होता है। गेम तो हम लोग कीबोर्ड से भी खेलते हैं, जो हम लोग बता देते हैं आप लोग को। जैसे कीबोर्ड में हम लोग देख रहे हैं, इस बटन का उपयोग करके भी गेम खेलते हैं। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, एरो की का प्रयोग करके भी गेम खेलते हैं, कीबोर्ड से भी खेलते हैं, गेम माउस से भी खेलते हैं, और गेम जो है जॉयस्टिक डिवाइस की सहायता से भी गेम खेला जाता है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अगर सिस्टम, हम लोग का ये डिजिटल बिहार और डिजिटल इंडिया बनाने में इसका बहुत ही अहम भूमिका है। जैसा कि आप लोग समझते हैं, माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों के सीट को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने की क्रिया है, जो व्यक्ति कंप्यूटर में इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं करते हैं, वे इसी का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग को बता दें, हम जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं यूट्यूब में, मान लीजिए आज कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट कब आएगा, और ऑटोमेटिक जो है वो पेज ऑप्शन खुल जाता है। उसको हाथ से नहीं टाइप करके हम लोग बोलकर जो करते हैं, सिर्फ इसी का कमाल है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का कमाल है। इसका स्पष्ट लिखा हुआ यहाँ पर, जो व्यक्ति कंप्यूटर में इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं करते हैं, वे इस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर लिखना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर में बीपीएससी कंप्यूटर साइंस 3.0 का रिजल्ट कब आएगा, इसको चाहे तो हम लोग टाइप करके यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, जो वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है उसको ऑन करके और बोलेंगे, ऑटोमेटिक जो है वो टाइप हो जाता है। इसका भी बहुत ही अहम भूमिका है डिजिटल क्रांति लाने में। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अगला कंसेप्ट हम लोग का है डिजिटल। अब तो डिजिटल कैमरा इतना फेमस हो चुका है, क्योंकि आज के समय में जितने लोगों के पास मोबाइल है, सब में कैमरा फिट है। और इसका मुख्य उपयोग क्या होता है, किसी भी फोटो या वीडियो को कैप्चर करने के लिए इसका उपयोग होता है। आज के समय में कोई फोटो है, कोई पिक्चर है, उसको डिजिटली कंप्यूटर के अंदर डालने में, कंप्यूटर के अंदर कैप्चर करने में कैमरा से हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये फोटो है, हम चाहते हैं इस फोटो को कंप्यूटर में या मोबाइल में कैप्चर कर ले, तो हम लोग क्या करते हैं, कैमरा से फोटो खींच लेते हैं। तो डिजिटल क्रांति लाने में, ई पंचायत बनाने में, डिजिटल पंचायत बनाने में, पेपरलेस ऑफिस को करने में इस कैमरा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि जितना भी पेपर है सबको अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में करने के लिए कैमरा का अहम भूमिका है। कैमरा की सहायता से हम लोग कोई पेपर को जो हार्ड कॉपी के रूप में है, उसको चाहते हैं अगर सॉफ्ट कॉपी में करें, हम लोग क्या करते हैं, कैमरा से फोटो खींच लेते हैं, ताकि वो जो है हार्ड कॉपी में जो चीज है वो हम लोग को डिजिटली जो है अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में चले जाए। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वॉइस जो है हम लोग का रिकॉर्ड होता है, आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग होता है खास करके। जैसे मान लीजिए मोबाइल में भी रहता है सेटिंग, वॉइस, ये आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए। अब हम बायोमेट्रिक सेंसर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। आज जो हम लोग का पूरे डिजिटल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, हम लोग को ये डिजिटल क्रांति लाने में, डिजिटल युग में प्रवेश कराने में जो है बायोमेट्रिक सेंसर जो है, जो डिवाइस है, इसका बहुत ही अहम भूमिका है। जैसा कि हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, इसकी सहायता से हम लोग अंगूठा बायोमेट्रिक सेंसर डिवाइस में लगाकर पूरा डिटेल्स ओरिजिनल तरीके से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को बैंक से पैसे निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बायोमेट्रिक जैसे मान लीजिए डिवाइस है, ठीक है, इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके या मोबाइल से कनेक्ट करके जो है, ये अंगूठा को जो ही टच करते हैं, आधार नंबर डाल के अंगूठा जो ही टच करते हैं, हम लोग के आधार अकाउंट में कितना पैसा है, कितना निकलना है, ऑटोमेटिक निकल जाता है। ये कमाल है, हम लोग बैंक नहीं जाकर पैसा जो है आराम से निकाल लेते हैं। अब आप लोग को एक चीज बता दें, इसका उपयोग जो है बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग जो है, जैसे मान लीजिए ऑफिस में अटेंडेंस बनाना हो, कितना बजे कोई कर्मी आए, कितना बजे गए, इसका सही से उपयोग करने के लिए भी जो है बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग होता है आज के समय में।
जो काफी फेमस हो चुका है कोई भी ऑफिस को डिजिटल बनाने के लिए, पेपरलेस वर्क के लिए जो है डिजिटली बनाने में बायोमेट्रिक सेंसर का बहुत ही अहम भूमिका है। जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे मोबाइल का लॉक रहता है, लॉक करना रहता है, हम लोग अंगूठा से भी लॉक कर लेते हैं, अंगूठा सटाएंगे तभी हम लोग का जो है वो मोबाइल मेरा अनलॉक होगा। तो ये सब बायोमेट्रिक सेंसर का ही उपयोग है। अब हम लोग आगे कैसे को समझते हैं, रिमोट कंट्रोल। इस डिवाइस की सहायता से हम लोग टेलीविजन, ड्रोन कैमरा, एसी फैन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये टेलीविजन चल रहा है, मान लीजिए हमको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो रिमोट से हम लोग क्या करते हैं, उस ऑप्शन पर जाके वहां पर ओके कर देते हैं, ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। अब तो मान लीजिए ये रिमोट, जैसे मान लीजिए एसी चल रहा है, एसी चलाने जो एसी लगा रहता है उसको हैंडलिंग करने के लिए, एक्सेस करने के लिए रिमोट रहता है। रिमोट एक इनपुट डिवाइस है, रिमोट कंट्रोल। इसकी सहायता से हम लोग एसी का जो टेम्परेचर है अधिक भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। क्योंकि रिमोट कंट्रोल की सहायता से हम लोग एसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल जो इनपुट डिवाइस, इसकी सहायता से हम लोग फैन को जो है आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, बल्ब को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो स्मार्ट बल्ब जो आ रहा है। क्योंकि डिजिटल क्रांति लाने में ये सब डिवाइस का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ये रिमोट कंट्रोल का। अब आगे कंसेप्ट और आज का अंतिम टॉपिक है, इसकी सहायता से हम लोग टच करके कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज के समय में जितना भी ऑनलाइन क्लास होता है सब तो डिजिटल बोर्ड पर ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन को बताना हो तो आराम से डिजिटल बोर्ड लगा रहता है, ऑप्शन पर टच करते ही ऑप्शन काम करना शुरू कर जाता है डिजिटली। तो अब हम लोग इस तरह से जो है डिजिटल बोर्ड तो आज के समय में पूरे वर्ल्ड को फेमस करने में, डिजिटल क्रांति लाने में बहुत ही अहम भूमिका है। इस तरह से हम लोग कंप्यूटर में महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस के प्रकार एवं उपयोग के बारे में सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर आप सभी को यह लाइव क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो है आप लोग को समय मिलता रहे। और अंत में आप लोग को इस लाइव क्लास में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।